ओके, ऑल राइट। तो एक सेकेंड ना, ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम टू जस्ट नाइन्थ। दिस इज योर अवतार भैया। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो एक सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन। वो एक पढ़ तो लिया, मैंने कहा थोड़ा सा और बचा यार, कर लेते हैं। थोड़ा सा और बचा है, जरा सा और बचा है, मैंने कहा कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है ये खत्म करने वाले हैं, तो कांग्रेचुलेशंस, पैट योरसेल्फ ऑन द बैक। ओके, माय नेम इज अथर्व पुराणिक एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स ऑन दिस चैनल। जैसे कि आपको अभी तक पता ही नहीं है पता होगा, मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ आपको। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं आपको बता दूँ कि मैं चैनल पर फिजिक्स पढ़ाता हूँ। बाकी 10th क्लास के लिए तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब पढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके यार, ग्रेट, अमेजिंग। बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर। सो बेसिकली अगर आप, ठीक है, अगर आप सीरियस हैं अभी कि यार नहीं मुझे सब्सक्रिप्शन, मतलब मैं ऐसा है ना अभी कि यार मुझे बस प्रिपेयर करना है, चाहे वो एनटीएससी के लिए हो, चाहे क्लास 9 के लिए हो, चाहे वो क्लास 10 के लिए हो, क्योंकि क्लास 10 भी भाई साहब आने वाली है। तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, आप अपने एजुकेटर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। भैया वो तो आप स्पेशल क्लास में भी कर सकते हैं। मैंने कहा यार स्पेशल क्लास के अंदर ना जितनी बैच हो सकती है उतनी खिंच जाती है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा होता है कि प्लस क्लास के अंदर एक लिमिटेड बैच होती है, ठीक है, और लिमिटेड बच्चे होते हैं बैच के अंदर। तो सीन ऐसा है कि वहाँ पर यार एक अटेंशन मिल पाता है, टू बी मोर प्रिसाइज, एक अटेंशन मिल पाता है, और आप अपने एजुकेटर से वहाँ पर इंटरैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड भी वहाँ पर होता है। ठीक है, कि यार जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो अभी मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, फिर मेरी रैंक क्या आ रही है। अगेन कंपैरिजन बुरी बात होती है जैसे कि मैं बोलता हूँ, बट स्टिल यार आपको पता चलता है कि हाँ यार मुझे अभी इतना और थोड़ा सा एफर्ट डालना है इसके अंदर। इसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज होती है वहाँ पर, जो प्लस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, उसके अंदर आपको एनालिसिस भी देखने को मिलता है कि जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, जो चीज़ मैंने अटेम्प्ट की अभी, उसमें मेरे कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, या फिर मैंने कितना सही अटेम्प्ट किया, कितना गलत अटेम्प्ट किया है कि नहीं। ग्रेट, अच्छा। फिर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, जहाँ पर आपके डाउट्स जो है वो लाइव क्लियर किए जाते हैं। जब तक डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक यार एजुकेटर, जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सांस नहीं लेते, चैन नहीं लेते। ठीक है, ग्रेट, अमेजिंग। एंड आपको पता ही होगा अगेन क्या करना है, आपको अगेन पता ही होगा ना, अनअकैडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, एंड इंस्टॉल कर, सबको पता है कि ऐप कैसे इंस्टॉल करते हैं, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में कुछ नहीं करना है, अपना गोल सिलेक्ट करना है। क्लास 9 के लिए आपका गोल क्या रहने वाला है, क्लास 9 रहने वाला है। तो सीबीएसई क्लास 9 पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको सीबीएसई क्लास 9 सिलेक्ट करना है, और अगर आप क्लास 10 के लिए लेना चाहते हो तो आप सीबीएसई क्लास 10 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। ग्रेट, अच्छा। उसके बाद में आपको बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मंथ, 6 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स एंड 48 मंथ्स। अगेन यार जो यहाँ पर 6 मंथ्स वाला प्लान है, ठीक है, वो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, और मैं 10th के लिए भी रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर जो 6 मंथ्स वाला प्लान है आपको एक काफ़ी तगड़ा आइडिया भी दे देता है। ठीक है, एंड आपके पास में एक कंप्लीट आइडिया रहता है कि भाई साहब अभी मैंने जो सब्सक्रिप्शन लिया है यार, मेरे लिए तुमको पता चलेगा कि यार नहीं एक्चुअली में क्लासेस हो रही हैं, एक्चुअली में मुझे समझ में आ रहा है, एक्चुअली में मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन सा बन जाता है। ठीक है, एंड अगेन आपका 10th के लिए भी रहेगा। ऑल राइट, ग्रेट। अगर आप इसमें AP01 ये यूज़ करते हैं तो मैंने कहा यार ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे हम लोग। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं AP01 तो इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर प्राइसेस। ठीक है, तो आपके लिए प्रोमो कोड का भी इंतजाम करवाया गया है। AP01 इज द प्रोमो कोड, एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको दिला सकता है। बहुत सारे प्लान से आप चेकआउट कर सकते हो, और अगेन AP01 यूज करके आप एक्स्ट्रा 10% भी अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, ये एक नया फीचर है जहाँ पर आपको एक पर्सनल मेंटोर भी देखने को मिलता है। ठीक है, एंड आइकॉनिक की भी आप प्राइसेस यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे अमेजिंग प्लान है, चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चेकआउट कर सकते हो एक बार। एंड AP01 इज द प्रोमो कोड, यू कैन श्योरली यूज दैट फॉर एक्स्ट्रा 10% ऑफ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने यार फ्री फॉल की बातें की थी, ये लास्ट लेक्चर का मैं थोड़ा सा रिकैप करवा रहा हूँ। हमने क्या क्या बातें की थी, फ्री फॉल की बातें की थी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो एकदम से ऊपर से कूदता है तो वो बेसिकली फ्री फॉल है। अगर वो भी छोड़ दे, चलो दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ऊपर से बॉल, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ से ये पेन जो है इसको छोड़ दिया, तो ये फ्री फॉल था। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको होल्ड करके रखा था। जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, ये हवा में नहीं तैर रहा है, ये हवा में जो है वो नहीं घूम रहा है। ठीक है, जैसे इसको छोड़ा ग्रेविटेशन के चक्कर में ये नीचे आ गया, तो ये क्या था, ये फ्री फॉल था। लेकिन अगर मैं सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर फेंकूंगा तो क्या ये फ्री फॉल है? नहीं, ये फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी ताकत से मैंने एक फोर्स लगाया जिसके चलते ये हवा में गया। अगर मैं इसको हाथ पे रखता हूं, कुछ नहीं करता हूं, तो ये वहीं पर रहेगा, ये नहीं हिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा हाथ नीचे ले जाके इसको ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके हवा में जा रहा है, तो ये फ्री फॉल नहीं है। अभी आगे हम बात करने वाले हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ठीक है। फिर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की थी, ठीक है। उसके अंदर हमने बात की थी कि कैसे यार आपका जो जी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने बात की थी 9.8 होती है और कभी कभी हम 10 लेते हैं। लास्ट लेक्चर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। वेट की बात की थी कि कैसे वेट एक झूठ है ना, और मास सच्चाई है, वेट कैसे एक झूठ है और जगह जगह पर वेट बदलता है, ठीक है। ग्रेट। तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी ऑफ मून की। ऑलराइट, तो ये हमारे चंदा मामा, प्यारे से चंदा मामा, ठीक है। अच्छा ग्रेट। सेलेस्टियल बॉडी, अर्थ और मून, है ना। ऑलराइट ग्रेट, हमको पता है, लेकिन हमको ये चीज़ भी डेटा में दी हुई है कि भाई अर्थ का मास कितना होता है 5.98 × 10⁻24 kg। रेडियस कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना। रेडियस कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ओके ग्रेट। अच्छा, अर्थ के केस में हमने जी निकाल दिया था, है कि नहीं, हमने अर्थ के केस में आज जी निकाल दिया था। ऑलराइट, जस्ट अ सेकंड, हाँ हमने अर्थ के केस में जी निकाल लिया था। वो आया था कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। वो आया था कुछ 9.8 मीटर पर सेकेंड के अराउंड। ओके ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा एक सेकेंड, ओके ठीक है, अमेजिंग। अब अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से मून की, तो मून का सीन अलग है कि नहीं। मून का मैंने क्या बोला था कि जो बड़ा जी है, मैंने बोला था कि जो बड़ा जी होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है। मैंने छोटे जी लास्ट वीडियो के अंदर अगर आपने कमेंट पढ़ा होगा तो नीचे पिंड था कि जो बड़ा वाला जी होता है ना, ये जी है, ठीक है, जो बड़ा वाला जी होता है वो हर जगह कांस्टेंट होता है, वो हर जगह कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो छोटा वाला जी है ये हर जगह कांस्टेंट नहीं रहता। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग। ओके, तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि भाई मुझे तुम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो मुझे पता है कि जी है तो 6.67 × 10⁻11 होगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मून पर ग्रेविटी कितनी होगी, जो यहाँ पर हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, ये वहाँ पर कितना होगा। अच्छा ग्रेट, तो मैंने कहा देख सुन मेरी बात, मुझे पता है जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जी, ठीक है, जी जस्ट अ सेकेंड इज इक्वल्स टू जी, बड़ा वाला जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बड़ा वाला जी, ओके, एम, आराम आराम से लिखेंगे, याद करते हैं, एम यानी कि मास, ओके, यानी कि मास, और जी एम होने के बाद में नीचे क्या आएगा। भैया यार रेडियस पढ़ा था, मैंने कहा हाँ, सिर्फ रेडियस था क्या, नहीं, रेडियस का स्क्वायर था, है कि नहीं, रेडियस का स्क्वायर था, ओके, रेडियस का स्क्वायर था। अच्छा ग्रेट, अमेजिंग, ठीक है। अब तुम समझना कि कितना आसान है ये छोटा जी निकालना, ठीक है, समझना कितना आसान है छोटा जी निकालना। अच्छा, अब मुझे यार सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, है कि नहीं, मुझे जी की वैल्यू निकालनी है अगर, तो मुझे सारी वैल्यूज रखनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे इस वाली जी की वैल्यू पता है कितनी होती है, मैंने कहा यार 6.67, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻11, है कि नहीं, इंटू 10⁻11। अच्छा भैया ग्रेट, ओके, इंटू 10⁻11, ओके ग्रेट। अच्छा, अर्थ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं मून की बात कर रहा हूं। अगर मैं मून की बात कर रहा हूं तो मुझे मास भी यहाँ पर मून का रखना पड़ेगा, एम की जगह पर, हाँ या ना, हाँ भैया सही बात है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मास ऑफ मून रख दिया। ओके, क्या रखना है मुझे यहाँ पर 7.36, ठीक है, 7.36 इंटू, ओके, इंटू 10⁻22, 10⁻22, क्या बात है भैया, है कि नहीं, ग्रेट। अच्छा, अपॉन में बचा है भैया अभी, मैंने कहा हाँ बचा है। क्या लिखेंगे अपॉन में, रेडियस लिखेंगे, अर्थ का लिखेंगे, नहीं, हम मून की बात कर रहे हैं तो मून का लिखेंगे। ये रहा मून का रेडियस। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, इवन मैं भी बहुत बार गलती कर चुका हूँ ये, कि हम क्या करते हैं ना कि सिर्फ नीचे रेडियस लिख देते हैं, रेडियस का स्क्वायर नहीं करते हैं। लेकिन हमें रेडियस के स्क्वायर की बात करनी है, तभी हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व करने में हमारी जो जी की वैल्यू आती है वो कुछ इतनी आती है, ठीक है, 1.62 के अराउंड आती है। मतलब तुम देखो अभी तुम्हें सारा खेल समझ में आएगा। ओके, एक सेकंड ना, मैं बस एक चीज़ लिख दूँ, सबको समझ में आ गया क्या करना था, कुछ भी नहीं, देखो बड़ा ही आसान था वो तो, खैर मैंने एक्सप्लेन किया, वो एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं था। ऑलराइट, 9.8, हाँ, मैं आगे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, मैं यूनिट यहाँ पर लिखी हुई है। तुम अगर देखोगे तो कुछ लेक्चर्स में तुम्हें ऐसा दिखेगा कि मैं कहीं कहीं पे चीज़ें जानबूझ के छोड़ता हूँ, ठीक है यार। ये एक कह सकते हैं कि मैं मतलब चाहता हूं कि तुम जब भी ये लेक्चर देखो तो कहीं ना कहीं तुम ये नोटिस करो, कहीं पॉइंट आउट करो कि यार यहाँ पर ये आना चाहिए ना, क्योंकि भैया ने ये समझाया था, ताकि यार इससे क्या होता है ना, इससे हम खुद को ही क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, इससे हमें पता चलता है कि हाँ मैं अटेंटिव हूँ, ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब अगर तुम्हारा ध्यान नहीं था पिछले 5-6 मिनट तो एक बार रिवाइंड कर लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे मून पे, चंदा मामा पे जी कितना है 1.62, अर्थ पे कितना है 9.8, यानी कि ऑफकोर्स अर्थ की जो ग्रेविटी है, अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है कि नहीं, अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा है। क्या बात है भैया, आप सही बात कर रहे हो। अच्छा, हमने देखा है कुछ वीडियोस देखे हमने, मून पे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो ऐसे अगर कूद जाते हैं तो ऐसे हवा में तैरने लगते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनका इतना अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं होता है मून के सरफेस से, हमने देखा है ना, और हमें फील भी होता है कि काश हम जा पाए। तो ऐसा होता है मतलब वहाँ पर कि हम बोलते ग्रेविटी कम है, ठीक है। तो सीन ऐसा होता है कि जब
ये जी की बात हम कर रहे हैं, ये जी यहाँ पर 9.8 है, इसलिए हम अगर थोड़ा सा भी कूदते तो फटाक से नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जी ज़्यादा है। धरती माता जो है, जो अर्थ है, हमसे ज़्यादा प्यार कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू ज़्यादा है, 9.8 है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मून की, चंदा मामा, तो चंदा मामा ने बोला यार कि ठीक है, अभी तुम अर्थ से मेरे पास में आए, इतने टाइम से अर्थ पे रह रहे थे हैं, और अभी आज तुमको मेरे पास में आना है। तो चंदा मामा ने बोला कि मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता, जाओ। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो जी है, मतलब मेरी जो ग्रेविटी है वो 1.62 है। सोचो मतलब कितना डिफरेंस है। इसलिए हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वैसे हवा में झूल रहे होते हैं, अगर वो चलने की कोशिश भी करते हैं तो या तो गिर जाते हैं या तो फिर चलते चलते हवा में उड़ने लगते हैं वापस से थोड़ा सा, राइट, क्योंकि वो जी की वैल्यू यहाँ पर कम होती है। इतनी बात हम समझ गए। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो हर जगह सेम है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी देखा ना, ये जो जी था, ये वाला जी जो था, ये हमने इस जी की मदद से ही निकाला। इसकी वैल्यू कितनी थी? 6.67 × 10⁻11 है कि नहीं? ग्रेट। अच्छा, इतनी बात हम समझ चुके। अब अगर आपको कोई भी दुनिया का कोई भी प्लैनेट का कुछ भी निकालने के लिए बोल दे, उसको बोलना भाई मास दे, रेडियस दे, ठीक है, मैं 2 मिनट में निकाल के बताता हूँ, क्योंकि मुझे जी की वैल्यू पता है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग, ऑलराइट। अब बात कर लेते हैं फ्री फॉल की। भैया पहले ही तो की, मैंने कहा फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, है कि नहीं? फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उसकी बात करते हैं। देखो, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ अंडर ओनली ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। हमें ये चीज पता है, अभी तीसरा लेक्चर है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ जो होती है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में जा रहा है तो उसको नीचे की तरफ खींचना चाहती है, ठीक है, उसको नीचे की तरफ खींचना चाहती है। जैसे कि ये हवा में गया, नीचे, आवाज आई ना तुमको, नीचे, राइट? तो ये सीन होता है। अच्छा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ अर्थ के अट्रैक्शन से, ठीक है, सिर्फ अर्थ के अट्रैक्शन से अंडर ग्रेविटी फॉल करता है तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं। मैं तुमको यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जांपल्स दूंगा ताकि तुम्हें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहला एग्जांपल है ये मैंने हाथ में इसको पकड़ रखा है, ये चीज तब तक नीचे नहीं गिरेगी, ये पेन तब तक नीचे नहीं गिरेगा जब तक मैं इसको छोड़ता नहीं हूं। तो मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया, ओके। अब तुम एक चीज नोटिस करो कि यहां पर और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, मैंने इसको छोड़ा, क्या ये हवा में तैर रहा है? मैंने इसको छोड़ दिया, क्या ये हवा में तैर रहा है? नहीं, ठीक है। क्या मैंने इस पर कोई जोर से फोर्स लगाया? नहीं, मैंने बस पकड़ा था, मैंने छोड़ दिया, ठीक है। हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये किसके कारण हुआ, ये ग्रेविटी के कारण हुआ। तो ये क्या था, ये फ्री फॉल था, क्योंकि यहां पर सिर्फ अर्थ के अट्रैक्शन के कारण, सिर्फ ग्रेविटी के कारण ये चीज नीचे आ रही है, ओके, ग्रेट। अब एक चीज समझो, मैंने हाथ में इस चीज को पकड़ रखा है, इस पेन को पकड़ रखा है, ठीक है। क्या ये पेन ऊपर जा रहा है? नहीं। क्या ये पेन नीचे गिर रहा है? नहीं। अब अगर मुझे इस पेन को ऊपर फेंकना है तो मुझे यहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर मुझे इस, यार पेन टैप का पेन है, खराब हो जाएगा तो लेक्चर नहीं बन पाएगा। ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, ऑलराइट। इस पेन को मैंने हाथ में पकड़ रखा है, देखो, ऑलराइट। क्या ये ऊपर जा रहा है? क्या ये नीचे आ रहा है? नहीं। लेकिन अगर मुझे इसे ऊपर भेजना है, अगर मुझे इसे ऊपर भेजना है, ऊपर मतलब अगर मुझे इस पेन को ऐसे ऊपर हवा में फेंकना है, ठीक है, तो क्या अपने आप चले जाएगा? नहीं, मेरा हाथ पहले नीचे ले जाऊंगा फिर ऐसे ऊपर ले जाऊंगा। मतलब इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? मुझे यहाँ पर इस पर फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों? जैसे तुमने देखा, मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये ऊपर गया, अपने आप ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर पेन को ऐसा पकड़ रखा है और छोड़ दिया तो अपने आप नीचे चलेगा। ये होता है फ्री फॉल, ठीक है। इसमें मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, ओके, ग्रेट। अभी तुम्हें और चीजें समझ में आएगी। तो हम फ्री फॉल समझ चुके हैं कि अगर कोई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ अंडर ओनली ग्रेविटी, अगर अर्थ का अट्रैक्शन तो है, ठीक है, अर्थ का अट्रैक्शन तो है, और अगर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स है और कुछ नहीं है, ठीक है, तो हमारा वो फ्री फॉल कहलाता है, ओके, ग्रेट। अब एक चीज मैं तुमको समझाता हूँ यार, एक चीज मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। हमें पता है 3 इक्वेशंस, v इज टू u प्लस AT, ठीक है, ओके। दूसरी हमें पता है यार कि s इज टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना, ये दूसरी इक्वेशन हमें पता है। और तीसरी हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। पता चला कि ये फ्री फॉल के चक्कर में पेन ही खराब हो गया, पेन टैप का, है ना, ग्रेट। अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस करो कि यहां पर जब मैं फ्री फॉल की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं यहां पर फ्री फॉल की बात करता हूं, ओके, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री फॉल, मैं एक चीज जरूर नोटिस कर सकता हूं कि यहां पर जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी, वो 0 होगी। इस बात पर बहुत आर्गुमेंट हो सकता है, जो कि मैं तुमको अभी अगले 2-3 मिनट में आसानी से समझा दूंगा। देखो, यहां पर वापस से पेन यहां पर देखा जाए तो अभी ये पेन नहीं हिल रहा, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, ठीक है। यहां से अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो ये नीचे चले जाएगा। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ये नीचे चले गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि भैया आप नीचे से जब इस पेन को ऊपर फेंकते हो, ये फ्री फॉल नहीं है ना, ये फ्री फॉल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पेन आपके हाथ में है ना, आप फिर भी ये रेस्ट पे है, ये हिल नहीं रहा, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस करो,
एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर मुझे इनिशियली इसको एक पुश देना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे इसको इनिशियली ऊपर फेंकना पड़ रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर मैं इसको अपने हाथों से ऊपर फेंक रहा हूँ। फिर अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करता हूँ, अगर मैं बॉल की बात भी करता हूँ, तो उस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे होते हैं, तो बॉल की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि उस पर कोई और फोर्स नहीं है, वो अपने आप ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जैसे इसको छोड़ देंगे नीचे चली जाती है। तो इतना याद रखना हमेशा कि फ्री फॉल अगर होता है और अगर हमने ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पर पकड़ रखा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अगर हम नीचे से कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि हमको उसको वेलोसिटी देनी पड़ रही है कि नहीं? ग्रेट, हमको उसको वेलोसिटी देनी पड़ रही है, मतलब हमको उसको ऊपर फेंकना पड़ रहा है, इन शॉर्ट। ओके, ग्रेट, ऑलराइट। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, एस की, है कि नहीं? हम जब नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमको एस दिया होता है कि डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये इतना है, वो इतना है कि नहीं? ग्रेट, डिस्टेंस इतना है या फिर डिस्प्लेसमेंट इतना है, जो भी तुम बोल लो, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं फ्री फॉल की बात करता हूँ, अगर मैं फ्री फॉल की बात कर रहा होता हूँ, तो हमारा डिस्टेंस या फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सोचो तुम, सोचो भाई। जितनी हाइट पे ये है, मान लो ये हाइट है, ठीक है, मान लो इतनी हाइट है कि नहीं? इतनी हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है, ओके, और यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, या फिर इसने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसकी हाइट नहीं हो गई? जिस हाइट से गिरा, इस हाइट पे था पहले, इस हाइट से नीचे गिर गया, तो जिस हाइट से गिरा, ठीक है, जिस हाइट से, इसके रिस्पेक्ट में जिस हाइट से गिरा वो डिस्टेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने उसको छोड़ा और यहाँ पर वो आ गया नीचे, है कि नहीं? ग्रेट। देखो अगर ये वाला पेन होता तो क्या होता, है कि नहीं? तो एस जो हमारा होता है वो हाइट के बराबर होता है। मान लेते हैं कि ऐसी बिल्डिंग है यहाँ पर और ऐसा हमने एक बॉल को फेंका और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट? तुम्हारी जो इच्छा। अभी तो खैर मैं इतना तुमको डिटेल में अगर समझाने जाऊंगा तो फिर आ जाएगी 11वीं, है कि नहीं? 11वीं की फिजिक्स, फिर 11वीं का काइनेमेटिक्स आ जाएगा इसमें, और 11वीं का काइनेमेटिक्स समझाते समझाते फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, फिर अलग ही फील हो जाती है 11वीं की। तो खैर 11 के अंदर तो मस्त फिजिक्स है बिल्कुल। तो यहाँ से अगर मैं बॉल को छोड़ता हूँ तो ये कितना कवर कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक का। अच्छा, ओके, ये इसकी हाइट नहीं होगी, ये इसकी हाइट नहीं होगी। सोचो जरा, जिस हाइट से इसको ड्रॉप किया गया है वर्सेस जो डिस्टेंस से कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है कि नहीं? ग्रेट, आई बात समझ में? अच्छा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगेन तुम देख सकते हो ये थर्ड इक्वेशन है। अभी मैं आगे यहाँ पर वी लिख देता हूँ, ठीक है। हमको हमारे पास में u आ गया, हमारे पास में s आ गया। टाइम तो खैर इस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, टाइम तो टाइम होता है। v की बात करते हैं। अच्छा, v की बात करते हैं तो v कुछ भी हो सकता है, इसलिए आगे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। v कुछ भी हो सकता है ना, जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि v कितना है कि नहीं? जो क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है कि v कितना है, क्योंकि अगेन अगर हमें एक और फैक्टर की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, वो कौन सा है? वो है एक्सेलरेशन, वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने u की बात कर ली, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर ली कि वो जीरो कैसे होता है, क्योंकि हम उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं और इनिशियली उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। हमने s इज इक्वल्स टू h की बात कर ली, क्यों? हमारे डिस्प्लेसमेंट है, फिर तुमको डिस्टेंस बोलना है तो तुम डिस्टेंस बोलो। देखो मैं तुमको बोलता हूँ ना, अगर तुमको डिस्टेंस बोलना तो डिस्टेंस बोलो। अगर जब मैं ऐसा तुमको कभी कुछ बोलता हूँ तो वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज ना हो। देखो ये टर्म जो है, ये टर्म है क्या, ये तुम्हें समझने में सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो है, अगर ये छूट गया, अगर ये चले गया, है कि नहीं, अगर ये चले गया तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो खैर अभी हम एस ले लेते हैं, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू एच, पता है हमें, ग्रेट। अच्छा, वी की बात करते हैं, फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करती है कि हमारा डिस्टेंस कितना है या फिर हमारा एक्सीलरेशन कितना है। अच्छा, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? सोचो जरा, मैंने अभी बात की थी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण नीचे आ रहा है, ठीक है। हमें पता है जी कितना होता है, जी कितना होता है? जी होता है 9.8, है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल के केस में वो कितना होता है? वो होता है 9.8। कितना? वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भैया? मैंने कहा तुम सोचो, तुम किसके इन्फ्लुएंस में गिर रहे हो, या फिर बॉल जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में गिर रही है? इस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे बॉल ऊपर से नीचे आ रही है वैसे वैसे उसकी गति बढ़ रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। कारण क्या है? कारण ग्रेविटी है। अच्छा, तो ग्रेविटी वहाँ पर एक्सेलरेशन का काम नहीं कर रही। हमने क्या पढ़ा था कि वेलोसिटी को बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? राइट। हमारी अगर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो किसका हाथ है उसमें? एक्सेलरेशन का हाथ है कि नहीं? ग्रेट। तो इस केस में, फ्री फॉल के केस में, हमारा जी जो होता है वो ए के बराबर होता है कि नहीं? जी जो होता है वो ए के बराबर होता है। ऑल राइट, ग्रेट, अमेजिंग। अब मैं बात करता हूँ, ये फ्री फॉल की बात हो गई। मान लो, ठीक है, मान लो हम एक इस पेन को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। इस पेन को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो यू होगा वो डिपेंड करता है, वो या तो हमको क्वेश्चन में दिया होगा या फिर बाकी सारे फैक्टर्स दिए होंगे और यू निकालने को बोला होगा। यू इस केस में जीरो नहीं होगा, क्योंकि तुम खुद नोटिस करो कि इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी,
ठीक है, अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। आई बात समझ में? इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ रही है। इसको छोड़ते से इसके पास में इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। देखो पेन गिर गया नीचे, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, छोड़ते से ही इसने वेलोसिटी पिकअप कर ली, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, ऑलराइट। लेकिन सेकंड केस में खैर वो गिर गया, अभी मार्कर से ही मार्कर यूज करते हैं, ठीक है, ओके। बहुत दूर चले गए और मैं चाहता नहीं हूँ कि बीच में मैं छोड़ के जाऊँ लेक्चर। तो ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर यहाँ से नीचे आ रहा है क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन नीचे से अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि इसको इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी तब ये ऊपर जाएगा, ऑलराइट। तो यू हमको पता नहीं। अच्छा, एस की बात करते हैं, हाइट की बात कर रहे थे, मतलब यहाँ पर भी हाइट ही होगी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी हाइट ही होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि सोचो, अगर मैं नीचे से ऊपर भी फेंक रहा हूँ तो भी जिस पॉइंट तक ये जाता है, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, लेट अस से कि मैं ऐसा फेंकता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा था, क्या कैच था, मस्त ना, ये पॉइंट ऐसा था जहां पर ये रुक गया, जहां पर ये रुक गया था और ये वापस नीचे जाने वाला था। अब नोटिस करना ध्यान से, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर वो रुका और वहां से वापस नीचे आना चालू हुआ, ठीक है। तो जहां तक वो गया, जहां तक वो गया है कि नहीं, जहां तक वो गया भाई उसकी वो हाइट है, ठीक है, और उतना ही हम एस लेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि यार यहां से जहां से हमने उसको फेंका और वर्सेस वो जहां तक पहुंचा वो हाइट है, ठीक है, उतना उसने कवर किया है कि नहीं, उतना उसने कवर किया है, तो वो भी अगेन डिपेंड करता है, अच्छा, मैं बात करता हूं एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो इस केस में, ठीक है, इस केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो -g के बराबर होगा, वो -g के बराबर होगा। कैसे? सोचो जरा, बॉल हम फेंक रहे थे, मतलब फेंकी नहीं हमने, छोड़ दी बॉल को, बॉल नीचे आएगी, है ना, क्योंकि ये नेचुरल है, बॉल नीचे आनी है ग्रेविटेशन के कारण, ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब g है तो बॉल तो वैसे ही नीचे आ रही है। समझो जरा बात को, अगर हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या वो ऊपर जाएगा? सबको पता है कि वो नीचे जाएगा, ग्रेविटेशन किस हमारा जो g है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करता है कि कोई भी चीज को नीचे लाने के डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, ठीक है, और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो यहां पर हमारा a जो है वो g के बराबर हो जाता है। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि g के डायरेक्शन में है। लेकिन एक चीज समझो, ये जो पेन था, ये जो मार्कर था, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं तो मैं इसको g के अगेंस्ट फेंक रहा हूं, ठीक है, इवेंचुअली ये रुक के वापस नीचे आता है, ठीक है, इवेंचुअली ये पेन, ये मार्कर रुक के वापस से नीचे आता है कि नहीं? ग्रेट। इसका ये मतलब है कि मैं इसको g के अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, ये मेरे पास पेन था, ये रहा मार्कर, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये नीचे क्यों आया? ये नीचे इसलिए आया कि भाई अब g इसको वापस नीचे बुला रही है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन -g के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हम इसको g के अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हैं। इस केस में एक्सीलरेशन जो है वो हमने लगाया ऊपर, मतलब हमने इसको ऊपर फेंका, लेकिन g भूली कि मैं तो नीचे लगती हूं, लेकिन इस केस में एक्सीलरेशन नीचे था, है ना, g भी नीचे था और एक्सीलरेशन g के बराबर होता है, ऑलराइट, ग्रेट। अच्छा, क्या बचा? फाइनल वेलोसिटी अगेन में डिपेंड करता है कि नहीं? ग्रेट, अमेजिंग, ओके, ग्रेट। अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूं, ये जो v है ना, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि डिपेंड करता है, लेकिन तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे, जो डाउट शायद तुम्हारे मन में होगा कि ये जो v होता है ये 0 होगा, ये v जो है वो 0 होगा, या फिर ये v हम निकालेंगे सॉल्व करके, जैसे यहाँ पर u 0 होता है ना, क्या ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 होगी? कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर चैप्टर ही खत्म है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ग्रेट। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, ठीक है। ये जो बेसिकली यहाँ पर समझाना था, ठीक है, जो यहाँ पर समझाना था वो मैंने पूरा यहाँ पर समझा दिया तुमको, फ्री फॉल के अंदर ही मैंने तुमको सब कुछ समझा दिया, ठीक है, ग्रेट। तो वो चीज़ मुझे आगे समझानी थी, समझ गए हम बात को? वापस एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ा है तो फ्री फॉल है, ठीक है, तो फ्री फॉल है। कारण क्या है? कारण ये है कि यार धरती माता इसको अपने पास बुला रही है, हमने इसको ऊपर पकड़ रखा है, मैंने छोड़ दिया, नीचे आ गई, ठीक, छोड़ दिया, नीचे आ गई, आई बात समझ में? लेकिन अगर मुझे इसको नीचे से ऊपर फेंकना है, नीचे से अगर ऊपर फेंकना है ऐसे, है ना, अगर ऐसे नीचे से ऊपर फेंकना है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इसको ऊपर भेजना पड़ेगा, अपने आप तो जाएगा नहीं है मारकर, इसको नीचे से ऊपर भेजना पड़ेगा। अच्छा, ग्रेट। अब एक पॉइंट पे आने के बाद में ये मार्कर ने बोला कि यार धरती माता मुझे बुला रही है, ठीक है, धरती माता मुझे बुला रही है, तो नीचे, ठीक है, तो नीचे, ओके। तो यार एक केस में हम देख सकते हैं कि जी जो है वो हमारे फॉल के डायरेक्शन में, मतलब जी जो है वो नीचे की साइड ऐड कर रहा है और हमारा फॉल भी नीचे की साइड हो रहा है, तो ए और जी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम जी पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन जिस केस में हम कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जी नीचे की साइड ऐड कर रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, तो हम जी को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ग्रेट। ये बात हमने जहाँ पर करनी थी वो यहाँ पर कर ली, ओके, ग्रेट। अच्छा, बात करते हैं मेजर डिफरेंसेस की। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी की सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कांस्टेंट रहता है,
है कि नहीं। और ये जो हमारा जी है, ये जो जी है, हमने अभी बात की कैसे प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज हो गया। ओके, इसकी वैल्यू हमने देखी थी कि अराउंड 6.67 इंटू 10⁻11 के करीब आई थी। ओके ग्रेट। एक और चीज़ अटक गया पता नहीं क्या हो गया। ठीक है ग्रेट। अच्छा, ये हमने नॉर्मल बात ही कर ली। अब बात करते हैं ग्रेविटेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ग्रेविटेशन इज अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मैंने तुमको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया था कि इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इनका मास इतना कम है कि भाई वो हमको दिख नहीं रहा, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द प्लैनेट जो है वो ग्रेविटी होता है। तुमको फर्क समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशन जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, बॉडीज में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर। मास इन दोनों का इतना कम है कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत वीक है, लेकिन ग्रेविटी जो है वो क्या किस्सा है, वो है अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स एंड दी प्लैनेट। ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स एंड दी प्लैनेट। आई बात समझ में? ग्रेट। ये हमारा बड़ा जी, ये हमारा छोटा जी। ओके, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। यार पता नहीं क्यों मैं तुमको सारी चीज़ें पहले ही बता दे रहा हूँ और बाद में मैं स्लाइड चला रहा हूँ ठीक है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। कितना होता है भाई? 6 पॉइंट, अगेन हमको पता ही है, 67 इंटू 10⁻11। ऑल राइट ग्रेट। अच्छा अमेजिंग, अच्छा अमेजिंग। अब ये जो जी हमारा है, जैसे कि हमको पता है कि ये चेंज हो सकता है भाई, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब हम मन से चेंज कर सकते हैं भाई, वो डिपेंड करता है ना। अरे मेरी जान, वो डिपेंड करता है कि हम कौन से प्लैनेट पे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी ना, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी कि कैसे जो हमारा मून था, मून पर ग्रेविटी की वैल्यू 1.6 के आसपास आ रही थी, और जी अर्थ पे कितना 9.8 है। ओके, आई बात समझ में? ग्रेट। ठीक है, अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट एंड प्रेशर की बात करते हैं। ऑल्दो आपका जो फ्लोटेशन वाला पार्ट है वो हटाया जा चुका है, लेकिन हम प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम डेफिनेशन वाइज जाते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ठीक है, तो ज़रा एक चीज़ नोटिस करो, ये जो पेन है, ये चलो दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, ओके, कैसे एग्जाम्पल दूँ मैं? अच्छा, दोनों ऑब्जेक्ट्स का लेते हैं, मार्कर का और दूसरा पेन का। ठीक है, अगर मैं मार्कर की ये वाली साइड अपने हाथ के अगेंस्ट जोर से प्रेस करता हूँ तो मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा, मुझे इतना दुख नहीं रहा। क्यों नहीं दुख रहा? कारण ये है कि भाई ये बहुत ही बड़ा है ना, ये जो सरफेस है यहाँ का बहुत बड़ा है। अगर हाँ बहुत जोर से करूँगा तो फिर दुखने लगेगा, वो तो खैर सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी जोर से करता हूँ तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर सकता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये सरफेस है, ये काफ़ी बड़ा है कि नहीं? ग्रेट। यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा है, मैं कह सकता हूँ, है ना। यहाँ का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं ये पेन अपने हाथ पे ज़रा सा भी जोर से प्रेस करता हूँ तो यार मुझे दर्द होने लगता है। ठीक है, जोर से करूँगा तो अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो दर्द होता है। फिर अगर सेफ्टी पेन की मैं बात करता हूँ, सेफ्टी पेन कितनी नुकीली होती है ना, उसको ज़रा सा भी हाथ के अगेंस्ट अगर प्रेस किया तो वो अंदर घुस जाती है। बचपन में किया होगा ना तुमने, अभी भी खैर बचपन ही चल रहा है। ठीक है, कि जो सेफ्टी पिन होती है उसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा हाथ में डालते थे और फिर ऐसा करतबबाजी करते थे, है कि नहीं? अच्छी बात नहीं है वो, मेरे को मम्मी ने बहुत डांटा था, मैंने एक बार किया था। लेकिन हाँ, मतलब मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ, कि बहुत ही छोटा सा उसका पॉइंटेड जो नोक हम बोलते हैं, जो कह सकते हो कि सेफ्टी पिन जो होती है, ठीक है, तो उसको ज़रा सा भी प्रेस करेंगे, थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो क्या होता है? तो भाई दर्द होने लगता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इस मार्कर की, तो बहुत ज़्यादा भी प्रेस करूँगा तो भी दर्द नहीं हो रहा। कारण क्या है? कारण है एरिया। ठीक है, कारण है एरिया। समझो ज़रा कि जो हमारी नीडल है, या फिर जो हमारी सुई है, या फिर जो हमारी सेफ्टी पिन है, उसका जो पॉइंट है, जो टिप है, उसका एरिया कितना कम है। ठीक है, उसका एरिया कितना कम है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितना कम एरिया, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर। देखो जरा, अगर एरिया कम है इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार ध्यान से देखो, जितना एरिया कम होगा इसका मतलब सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन का वो टॉप जो है, उसकी जो उसका जो पॉइंट है, ठीक है, कितना सा एरिया, बिल्कुल दिख भी नहीं सकता हमको, तो है दिख भी नहीं सकता, इतना पॉइंटेड है वो। तो एरिया कितना कम है भाई? एरिया बहुत कम है। इसका एरिया बहुत कम है, इसका मतलब कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि नहीं? प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऑल राइट। लेकिन अगर मैं बात करूँगा इस मार्कर का ये एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेफ्टी पिन, या फिर एज कंपेयर टू दिस पेन। इस मार्कर का जो एरिया, ये बॉटम वाला, ये ज़्यादा है। अच्छा, जब एरिया ज़्यादा है, ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? तुम एक चीज़ नोटिस करो, एक बहुत ही छोटी सी चीज़ नोटिस करो, है ना। P जो है अगर देखा जाए तो वो F/A है ना। इसका मतलब ये है कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर को फायदा है, तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अच्छा, सेफ्टी पेन के केस में या फिर पेंसिल के केस में जो पॉइंट वो होता है, जो नुक होती है, जो यहाँ पे जो हमारी लिड होती है, या फिर जो सेफ्टी पिन का जो टॉप होता है, ठीक है,
उसका कितना छोटा सा, वो कितना छोटा सा, वो कितने छोटे से एरिया पे एक्ट करेगा, सोचो ना, वो कितना छोटा सा, ऊपर से वो कितना, मतलब बहुत ही छोटा है, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, है कि नहीं। लेकिन जब मैं मार्कर की बात करूँगा या फिर मैं बात करता हूँ इस एसी की रिमोट की, अगर मैं इसको जोर से प्रेस कर रहा हूँ हाथ पर तो मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया देखो कितना ज़्यादा है, इसका एरिया कितना ज़्यादा है कि नहीं। ग्रेट, आई बात समझ में? ओके, आई बात समझ। तो ये मेन चीज़ है, बाकी तो आपका अगेन हट ही चुका। ऑल राइट, तो बस मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एंड हमने जो ग्रेविटेशन का सारा पूरा सार था, जो पूरा चैप्टर था, उसको निचोड़ लिया है, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसके अंदर हमने बात की है ग्रेविटेशन के बारे में। एंड और भी बहुत, मतलब हमने देखा जाए तो इन वेरी शॉर्ट टाइम हमने बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स के अंदर जो है वो पूरा ग्रेविटेशन समाप्त कर दिया है। अगेन बात करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो हमको पता ही है कि आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, अपने एजुकेटर से इंटरेक्शन देखने को मिलता है, लाइव पोल्स और लीडर बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, और जो टेस्ट सीरीज आप वहाँ पर देते हैं, ठीक है, उसका एनालिसिस तक आपको देखने को मिलता है कि यार मेरे केमिस्ट्री में कितने नंबर आए हैं, या फिर मेरे केमिस्ट्री में कितने गलत हुए और मुझे कितने में इंप्रूव करना है, फिजिक्स में कितने में इंप्रूव करना है, मैथ्स में कितने में इंप्रूव करना है, एंड सो ऑन। ऑल राइट, ग्रेट। और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ओह भैया क्या बात है। अच्छा, सबको पता है कि कैसे अनअकैडमी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगेन प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी सर्च करना और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है कि नहीं। एंड अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आप अभी सीबीएसई क्लास 9 में, तो अपना गोल जो है आप सीबीएसई क्लास 9 सिलेक्ट करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। एंड अगेन अगर आप चाहते हैं कि आप 10 क्लास का ले, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। ग्रेट। जैसे कि मैंने समझाया था कि सारे प्लान्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्लान्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको अगेन स्टार्टिंग में समझाया था कि 6 मंथ्स और जो 15 मंथ्स वाला प्लान है, वो मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, और आप ऐसे घुल मिल से जाओगे पूरे इस सिस्टम के साथ में, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा, है कि नहीं। मैं भी प्लस में बहुत जल्दी आने वाला हूँ, है कि नहीं। ग्रेट। एंड अच्छा, AP01 इज द प्रोमो कोड। अगर आप AP01 यूज़ करोगे तो इससे आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर बिफोर वाली प्राइस है और यहाँ पर आफ्टर वाली प्राइस है। और जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है उसके अंदर आपको बेसिकली पर्सनल मेंटोर देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने समझाया था, वही सारे प्लान्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। AP01 यूज़ करने से आपको और 10% ऑफ मिलेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार, और सब अपनी केयर कर रहे होंगे। इट्स हाई टाइम राइट नाउ। अगेन चीज़ें ठीक नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हम एंजॉय करेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। साथ ही साथ में नीचे टेलीग्राम की लिंक आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर जाकर फॉलो करना भी मत भूलना, क्योंकि सारे के सारे जो अपडेट्स हैं मेजर और इंपॉर्टेंट और आपके एजुकेटर्स की तरफ से, सारे एजुकेटर्स की तरफ से आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, है कि नहीं। बस तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वील बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। मिलते हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, गुड बाय।